नमस्ते बच्चों, मेरा यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लास स्टडी में आपको स्वागत है बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज हम संसाधन का खनिज संसाधन का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आज आए हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज का पहला प्रश्न है बच्चों, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 50, 100, 150 या 200? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, भारत में 100 खनिज पाए जाते हैं। भारत में 100 खनिज पाए जाते हैं। चलिए बच्चों, आज का दूसरा क्वेश्चन बच्चों, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन है मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मैग्नीज जो है इनमें से लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। चलिए बच्चों, आज का तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन सा आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन सोना, टीन, अभ्रक, ग्रेफाइट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अभ्रक जो है आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है। चलिए बच्चों, आज का चौथा क्वेश्चन, बिहार किस खनिज को उद्योगों को जानी कहा गया? ऑप्शन सोना, तांबा, लोहा या मैग्नीज। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों लोहा को खनिज को उद्योगों को जानी कहा गया। अब चलते हैं बच्चों, आज का पाँचवा प्रश्न बच्चों कि लौह अयस्क का एक प्रकार है। लिंगानाइट, हेमाटाइट, बिटुमिनस, इनमें से सभी। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क क्या है? हेमाटाइट। लौह अयस्क के प्रकार क्या है? हेमाटाइट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हेमाटाइट। तो चलते हैं बच्चों, आज का छठा प्रश्न है, इनमें कौन भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? इनमें कौन भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक जो है सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। अब चलते हैं बच्चों, सातवां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? 10%, 20%, 30% या 40%? छत्तीसगढ़ भारत में कितना प्रतिशत लौह अयस्क को उत्पादन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो 20%। 20% जो छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत 20% उत्पादन लौह का करता है। तो चलते हैं बच्चों, आज का आठवां क्वेश्चन बच्चों कि मैग्नीज उत्पादन में भारत में विश्व में कौन सा स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो 8वां का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तृतीय। चलते बच्चों, आज का 9वां क्वेश्चन क्या है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 5 गीगा, 10 गीगा, 15 गीगा या 20 गीगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 10 गीगा। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 गीगा होता है। चलते हैं बच्चों, आज का 10वां क्वेश्चन है बच्चों, उड़ीसा किस प्रकार खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? लौह अयस्क का, मैग्नीज का, टीन का या तांबा का? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? लौह अयस्क का, मैग्नीज का या टीन का या तांबा का? जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मैग्नीज का उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलते मुझे आज की 11वां क्वेश्चन, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टीन या लोहा या बॉक्साइड? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइड की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बॉक्साइड, ठीक है ना, बॉक्साइड। चलते हैं आज का 12वां क्वेश्चन बच्चों कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़, 125 करोड़, 150 करोड़ या 175 करोड़? जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 125 करोड़ जो है देश में कुल भंडार 125 करोड़। चलते बच्चों 13वां
13वां क्वेश्चन, बिहार झारखंड में देश के कितना प्रतिशत अबरा का उत्पादन करता है? 13 क्वेश्चन बच्चों, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरा का उत्पादन करता है? 60%, 70%, 80% या 90%? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 80%। 80% जो है बिहार में अबरा का उत्पादन करता है। तो चलते हैं बच्चों 14वां क्वेश्चन। 14वां को, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चूना पत्थर। तब चलते हैं बच्चों 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन चट्टानों की तरह खनिज जमा होती है? निम्नलिखित में किन चट्टानों की तरह खनिज जमा होता है? कार्यान्तिक चट्टान, आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान या किसी भी नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान में खनिज जमा होती है। अब चलते हैं आज का 16 क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन बच्चों, सैलो के अपघटन में कौन सी खनिज बनता है? बाद में सिकुड़ हुआ एक अवघटित पिंड सा रह जाता है। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बॉक्साइट, यानी बॉक्साइट। सैलो अपघटन में कौन सा खनिज बनता है? बाद में सिकुड़ हुआ एक अवघटित पिंड सा रह जाता है, तो बॉक्साइट। चलते हैं आज का 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन, भारत में प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज कौन है? भारत में प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज है लोहा। भारत में प्राप्त सबसे धात्विक खनिज है लोहा, हीरा, नमक, अब्रक। 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों लोहा, यानी लोहा जो है धात्विक खनिज है, लोहा धात्विक खनिज है। अब चलते हैं बच्चों आज का 18वां क्वेश्चन। 18वां, तांबा के उत्पादन में किस राज्य सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? तांबा के उत्पादन में राज्य के सबसे महत्वपूर्ण स्थान क्या है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों झारखंड। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड जो है तांबा के उत्पादन का किस राज्य सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। चलते हैं बच्चों आज का 19वां क्वेश्चन। अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अब्रक, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड या राजस्थान। अब्रक का सबसे महत्वपूर्ण बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों झारखंड। अब्रक की सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ? झारखंड है। तो चलते हैं बच्चों आज का 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन, अब्रक की कितनी किस्में हैं? अब्रक की कितनी किस्में हैं? अब्रक की कितनी किस्में हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अब्रक में 3 किस्म। कितना है? 3 किस्में है। अब्रक में कितने किस्में हैं? तो 3 किस्म अब्रक में है। इसका जो राइट आंसर होगा 3। अब चलते हैं बच्चों आज का 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन है, बेलाडीला खान में कौन सा खनिज निकाला जाता है? बेलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है? कोयला, मैग्नीज, लौह अयस्क या तांबा। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों लौह अयस्क, यानी लौह अयस्क में बेलाडी खनिज उत्पादन होता है। चलते हैं बच्चों 22वां क्वेश्चन। कटनी, यानी कटनी खनिज प्राप्त स्थान किस राज्य में है? कटनी खनिज प्राप्त स्थान किस राज्य में है? बिहार में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों छत्तीसगढ़ में कटनी खनिज की प्राप्त होती है। तो चलते हैं बच्चों आज का 23वां क्वेश्चन। सिलिकोसिस नामक दामाघोटी बीमारी किससे होती है? सिलिकोसिस नामक दामाघोटी बीमारी किससे होती है? खाद्य कर्मियों से, रेल कारखाना कर्मियों को, विस्फोटक कारखाना कर्मियों का, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खदान कर्मी, यानी खदान कर्मियों को। चलते हैं बच्चों आज का 24वां क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? कोयला, चूना पत्थर, पेट्रोलियम और यूरेनियम। निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। चलते हैं बच्चों आज का 25वां क्वेश्चन।
25वां क्वेश्चन कहाँ चलते हैं? 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नांकित में किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? निम्नांकित में किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया? कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों विशाखापट्टनम, यानी विशाखापट्टनम में बंदरगाह का निर्यात होता है। चलते हैं बच्चों आगे 26 क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन है बच्चों कि कन्नड़ शब्द में कुंद्र मेखे कटे मुख का क्या अर्थ होता है? घोड़े का मुंह के समान, कुत्ते के मुंह के समान या बाघ के समान, इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों घोड़े के मुंह के समान, घोड़े के मुंह के समान। अब चलते हैं बच्चों आज का 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन पीतल बनाया जाता है। 27वां क्वेश्चन बच्चों कि पीतल बनाया जाता है तांबा से, जास्ता से, तांबा जास्ता से, तांबा और टीन से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तांबा और जास्ता से पीतल बनाया जाता है। चलते हैं बच्चों 28वां क्वेश्चन नंबर 28वां क्वेश्चन। लौ एस का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? स्टील में, इस्पात में या विद्युत में या इनमें से कोई नहीं। तो लौ एस का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? स्टील में, इस्पात में, विद्युत में, इसमें से कोई नहीं। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी, यानी इस्पात में लौ एस का उपयोग किया जाता है। तो चलते हैं बच्चों आज का 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन बंगाल के रूबी नामक अभ्रक कहाँ मिलता है? बंगाल के रूबी नामक अभ्रक कहाँ मिलता है? झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों झारखंड में बंगाल के रूबी नामक अभ्रक मिलता है। तब चलते हैं बच्चों आज का 30वां क्वेश्चन है कोयले का सर्वोत्तम किस प्रकार में कौन सा? कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, पीट, लिंगानेट या बिटुमिस। 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों एंथ्रासाइट, यानी एंथ्रासाइट जो है कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है। तो चलिए बच्चों आज तक क्वेश्चन यहीं तक। और देखिए बच्चों अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों थैंक यू सो मच।